हेलो कैप्रिकॉन, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 19 से लेकर के 25 जनवरी 2026 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है। जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वर्चर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर भी बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। एट ऑफ कप्स है यहाँ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ कप्स, टू ऑफ सोर्ड, द वर्ल्ड कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, सबसे पहले तो साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, लियो, जेमिनी नहीं है, लिब्रा, स्कॉर्पियो में बता ही चुका हूँ, टॉरस, लियो में बता चुका हूँ आपको, एक्वेरियस, बस यही है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द वर्ल्ड कार्ड। द वर्ल्ड कार्ड मुझे बता रहा है समथिंग इज़ गोइंग टू बी एंड सून। ओके, अब आप में से कुछ लोग घबरा गए होंगे, क्या रिलेशनशिप ख़त्म होने वाला है? मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए यस और कुछ लोगों के लिए हो सकता है नहीं भी। तो कुछ लोगों के लिए, किसके लिए भाई? जिनका अभी इस कगार पे पहुंच चुका है कि अब रिपेयर हो ही नहीं सकता रिलेशनशिप, उनका तो भाई टूटना तय है। ओके, जिन लोगों का अभी कोई उम्मीद बाकी है, आपको है कि हाँ कुछ बातचीत करके मामला सुलझाया जा सकता है, उन लोगों का बच सकता है रिलेशनशिप। और मुझे लगता है आप लोग एक मूव ऑन वाली स्टेज पर पहुंचेंगे। लेकिन ये जो सिचुएशन है जिसमें आप फंसे हुए हैं काफ़ी टाइम से, यूनिवर्स आपको मौका दे रहा है इस हफ्ते कि इस चीज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए करेज चाहिए। ओके, वो कैप्रिकॉन के पास हमेशा से रहता ही है। ओके, द वर्ल्ड कार्ड से यस डेफिनेटली एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है आपके रिलेशनशिप का यहाँ पर, और नई शुरुआत की तरफ भी आप आगे बढ़ रहे हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए फोर ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि देखिए इस पर्सन ने आपको हर्ट तो बहुत किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आई कैन रियली अंडरस्टैंड कि आपने कितना सहा है। आपने अभी तक इतने वर्ड्स इस पर्सन को सामने से कहे नहीं हैं जितने इन्होंने आपको हर्ट कर चुके हैं, फिज़िकली भी हर्ट कर चुके होंगे किसी किसी को, तो ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन यस, फिर भी आप इस उम्मीद में हैं कि एक दिन इस पर्सन को अकल आ जाएगी और ये पर्सन आपके पास आएंगे माफ़ी मांगने के लिए। लेकिन बहुत लंबा टाइम ऑलरेडी हो चुका है कुछ लोगों के लिए, तो आपको अब उम्मीद ही नहीं है कि ये पर्सन आएंगे। आप हालांकि अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनके पास जाओ, क्योंकि अब शायद वो लिमिट क्रॉस हो चुकी है ज़्यादातर लोगों के लिए। तो आप सिर्फ इंतज़ार ही कर सकते हैं, देयर इज़ नो अदर वे। और अगर अब ये नहीं आते हैं देन यू कैन गो फॉरवर्ड विद योर लाइफ। ओके, मैं तो ये कहूँगा इवन आपको अपनी तरफ से शुरुआत करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन ने ही लिमिट क्रॉस की है, आपने नहीं। ओके, सो आपको झुकने की ज़रूरत नहीं है। ओके, पेज ऑफ सोर्ड है यहाँ पर। पेज ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि भाई देखो, ये पर्सन भले ही आपसे दूर ज़रूर हैं, लेकिन आप पे नज़र रखे हुए हैं, पूरी तरह से नज़र रखे हुए हैं। चाहे सोशल मीडिया के थ्रू हो, या स्टॉकिंग कर रहे होंगे, या फिर आपका पीछा कर रहे होंगे, या फिर हो सकता है किसी के थ्रू आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे होंगे। तो किसी ना किसी तरह से ये पर्सन आप पे नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि ये देखना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं आजकल। बस इनका यही होता है कि जस्ट आपके बारे में जानना है एंड दैट्स इट, उसके बाद नो एक्शन। तो मुझे लगता है भाई
मतलब इस हफ्ते आप इस पर्सन को हो सकता है स्टॉक करते हुए कैच कर लें। ओके, पेज ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है। 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर मुझे शो कर रहा है। देखिए, कुछ भी हो, ये जो पर्सन है भले ही थर्ड पर्सन की तरफ अट्रैक्टेड हैं, या उनके साथ बातचीत चल रही होगी इनकी, या जो कुछ भी चल रहा होगा, आई डोंट नो, डेफिनेटली आई विल नो, लेकिन यस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन उनके साथ भी इनका बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। ओके, मतलब अगर रिलेशनशिप की बात कही जाए तो मुझे नहीं लगता कि रिलेशनशिप डेवलप हो पा रहा है उनका। ये हमेशा जब भी उनसे बात करते हैं तो कंपैरिजन आपसे हो जाता है, और जब वो देखते हैं कि अगर स्टेबल रिलेशनशिप की बात की जाए तो आपके कंपैरिजन में ये जो थर्ड पर्सन है वो कुछ भी नहीं है। ओके, सो फिर इनको ये होता है कि यार मैंने कहीं एक अच्छा खासा रिलेशनशिप ख़राब तो नहीं कर लिया। वो रियलाइजेशन इनको होती है जब ये थर्ड पर्सन से आगे बढ़ने की सोचते हैं। तो एस ऑफ कप्स है, तो अब इनको एक्चुअली ट्रू लव का रियलाइजेशन हो रहा है। मैंने कहा ना आपको कि एक नई शुरुआत तो ज़रूर होने वाली है, और एक एंडिंग भी। अब एंडिंग किस चीज़ की होगी मैंने पहले बता दिया था। कुछ लोगों के लिए पूरे कम्प्लीटली एंड हो सकता है ये रिलेशनशिप यहाँ से, या फिर कम्प्लीटली नई शुरुआत हो सकती है यहीं से किसी और के साथ, या कैसे भी करके। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर एस ऑफ कप से। सो मुझे लगता है इस पर्सन को, ज़्यादातर लोगों के लिए आप में से, इस पर्सन को अपने प्यार का रियलाइजेशन होगा जो कि आपके लिए है, क्योंकि अब इनको थर्ड पर्सन के साथ ये एहसास हो चला है कि दे आर नॉट इमोशनली कंपैटिबल, जो कि इमोशनल कंपैटिबिलिटी आपके साथ थी। चलो ठीक है, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग की कमी हो गई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इमोशनल लेवल पर या प्यार के लेवल पर एक दूसरे को समझ नहीं रहे होंगे। आप बिल्कुल समझ रहे थे। तो चलते हैं अब पहले कार्ड की तरफ। 8 ऑफ कप्स है यहाँ, इसकी बात करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, टॉप राइट साइड कॉर्नर में आपको मिल जाएगा एक लिंक, उसको क्लिक करके आप पहुंच जाएंगे उस रीडिंग पर। उनकी सोच क्या है आपके बारे में। अगर आपने वो रीडिंग पहले से देखी हुई है तो भाई दोबारा देख लीजिए, क्योंकि आपने क्रश वाला सेक्शन नहीं देखा होगा। राइजिंग साइन, मून साइन और वीनस साइन से भी आपको देख लेना चाहिए रीडिंग्स को। 12 की 12 साइंस की रीडिंग है, तो आप में से अपने राइजिंग मून और वीनस साइन से भी देखिए। जिन्होंने नहीं देखी उनके पास तो कोई चॉइस ही नहीं है, उनको तो देखना ही चाहिए। ओके, ये वाले रीडिंग पहले देखिए, उसके बाद आप राइजिंग साइन, मून साइन और वीनस साइन को भी देखिएगा, और क्रश वाला पार्ट भी देखिए, मतलब पूरा देखिएगा। ओके, तो अगर वो लिंक निकल गया है तो मैं आपको बता दूं, इसी रीडिंग के एंड में एंड स्क्रीन है, एंड स्क्रीन पे क्लिक करके भी आप पहुंच सकते हैं। फर्स्ट कमेंट में भी दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, तो आप कहीं से भी जा सकते हैं। ओके, सो अब बात करते हैं हमारा 8 ऑफ कप्स की। 8 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों मौजूद है। देखिए, ये रियलाइजेशन का कार्ड है। सबसे अच्छी बात ये है कि ये पर्सन आपसे दूर रहे, दूर रहने के बाद जब इन्होंने अपने मन की करनी चाही तो इन्हें पता चला कि दुनिया ज़्यादा बेकार है। ओके, इनको अब समझ में आ रहा है कि आपका जो प्यार था इनके लिए वो सेल्फलेस था। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने जो है आपके साथ जो है बहुत गलत किया है, क्योंकि इनके साथ अब गलत हो रहा है ना, तो अब इनको पता चल रहा है कि इन्होंने कितना गलत किया है आपके साथ। ओके, सो अब ये लौट के बुद्धू वापस आ रहे हैं घर को, ये मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ कप से। तो ज़्यादातर लोगों के लिए तो वापस एक नई शुरुआत इसी पर्सन के साथ होने वाली है। कुछ लोगों की, जैसे मैंने बता दिया था कि अब ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि बस अब कुछ नहीं हो सकता, आएंगे तभी भी, लेकिन आप इनको हमेशा के लिए डिसमिस कर देंगे अपनी लाइफ से, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ ही लोगों के लिए है जिनका अब कुछ नहीं हो सकता। ओके, लाइक आपकी शादी तय हो गई और ये पर्सन अब वापस आ रहा हो, माफ़ कर दो माफ़ कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, तब दिक्कत हो जाएगी। ओके, 8 ऑफ कप से हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, ये पर्सन बहुत पैशनेटली आपके पास आने की कोशिश में है, बहुत तेज़ी से आपके पास आ रहे हैं। हालांकि मैं इनकी अभी भी वाइब जो देख रहा हूँ वो ऑन एंड ऑफ वाइब है, थोड़ी प्लेयर वाइब भी है, तो थोड़ा फ्लर्टी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए हो सकती है। इनकी टोन इनकी फ्लर्टी हो सकती है, लेकिन ये
अभी रियलाइजेशन की वजह से आ रहे हैं। सो ये बहुत पैशनेट हैं इसलिए आपके पास आ रहे हैं। ट्रैवल करके आपके पास आकर के अपने दिल की बात कहेंगे। हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है आपकी तरफ से ब्लॉकिंग एनर्जी मैं देख रहा हूँ 9 ऑफ वॉन्ड से। 9 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है आपने अपने चारों तरफ एक बाउंड्री बनाई हुई है जिसको ये क्रॉस ना कर पाए, क्योंकि आपको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हर्ट किया है इसने, अभी तक आपकी हीलिंग प्रॉपरली नहीं हुई है। तो देखिए हीलिंग होना एक नेचुरल प्रोसेस है। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपॉर्चुनिटीज़ को ही ब्लॉक कर दें। देखिए अगर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आ रही है दैट मीन्स कि इस रिलेशनशिप को ठीक किया जा सकता है, देन वाई नॉट टू टेक दैट डिसीजन। एटलीस्ट उस पर्सन की सुनने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। वो आपका चॉइस होगा कि आप इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं या नहीं। 9 ऑफ वॉन्ड से यस मुझे दिखाई दे रहा है आप अभी अलाउ नहीं कर रहे हैं इस पर्सन को, लेकिन ये पर्सन बार बार बहुत पैशनेट है आपको लेकर के, डेस्परेट हैं कि आपसे मिलना ही है। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड से ऐसा इसलिए भी है क्योंकि उनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि आप अब आगे बढ़ने की कोशिश में हैं। आप ऐसा कुछ करने जा रहे हैं जिसकी वजह से मे भी हो सकता है रिलेशनशिप पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। जैसे कि मैं बता चुका हूँ कुछ लोगों के लिए तो शादी का ऑलरेडी कोई रिश्ता तय हो चुका होगा और फिर ये पर्सन आ रहे हैं तो फिर तो कोई चांस नहीं बनता कि आप उस पर्सन को वापस चांस दें। लेकिन जो लोग अभी ऐसी स्थिति में नहीं है, मुझे लगता है आप लोग हो सकता है अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी हेल्थ में, अपनी लुक्स पे बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे। मुझे लगता है यस डेफिनेटली आप इस टाइम पे कह सकते हैं कि हर जगह मशहूर हैं, हर जगह आपको एडमायर किया जा रहा है। ओके, जिसकी वजह से आपके फ़ैन फॉलोइंग बढ़ रही है भाई, सिंपल सी बात है। और इस वजह से लोग आपको अप्रोच भी कर रहे हैं, आपको प्रपोज़ कर रहे हैं, आपके आसपास इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं लोग काफ़ी सारे, जो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। ओके, इसलिए भी ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि कहीं वो आपको हमेशा के लिए ना खो दें। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए हमारे पास है 6 ऑफ सोर्ड। सो देखिए 6 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में एक बात इस तरह की होने वाली है कि आप दोनों रिजॉल्व कर सकते हैं सिचुएशन को, बीच का रास्ता निकाला जाएगा। ऑब्वियसली ना तेरी ना मेरी, बीच का रास्ता निकालते हैं, वो वाला सिचुएशन है मुझे दिखाई दे रहा है। ईगो तो दोनों की ही है, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यस मुझे दिखाई दे रहा है कि बीच का रास्ता निकाला जा सकता है और आप लोग एक पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पर। और उसके साथ ही ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको रोमांटिक जेस्चर भी देते हुए नज़र आ रहे हैं नाइट ऑफ कप से, क्योंकि देखिए अपनी हरकतों से बाज तो नहीं आएंगे। ऑब्वियसली ये पर्सन रोमांटिक हो करके दिखाएंगे, आपसे मिलने के लिए आएंगे, आपसे फ़ेस टू फेस बात करेंगे, आपको कोई गिफ्ट वगैरह दे सकते हैं, आपको मक्खन पॉलिश लगाने के लिए। ऑब्वियसली यहाँ पर मुझे दिखा दे रहा है नाइट ऑफ कप से हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है 2 ऑफ सोर्ड है। यहाँ 2 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है भाई, ये आपको भले ही ऑफ़र देने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन बी वेरी प्रिपेयर्ड कि ये जो पर्सन है ये नाइट्स बन के आ रहे हैं और आप एज ए क्वीन हैं। ओके, मेल और फीमेल डजेंट मैटर, क्वीन पोजीशन दैट मीन्स क्वीन और किंग एक ही पोजीशन होती है, सेम ही होती है। ओके, इसका मतलब ये है कि आप एक हायर पोजीशन में हैं सीरियसनेस को लेकर के, कमिटमेंट को लेकर के। ओके, लेकिन ये पर्सन एक स्टेप नीचे हैं, प्रोग्रेस हुई है इनके उसमें माइंडसेट में, लेकिन अभी एक परसेंट नीचे, एक पोजीशन नीचे हैं। तो अभी भी इनके अंदर इनडिसाइसिव एनर्जी है। तो जो कमिटमेंट है, भले ही ऑफ़र कर रहे हैं, जब तक यू कैन मेक श्योर कि मतलब ये पर्सन ऐसा कुछ करने के लिए तैयार हैं भी कि नहीं, आप टेस्ट कर सकते हैं इस पर्सन को। अगर ये पर्सन उसमें पास नहीं होते हैं तो मुझे लगता है कि आप फिर इनको लेट इट ग्रो। मुझे लगता है इस पर्सन को कुछ थोड़ा बहुत अपने आप में कुछ इम्प्रूवमेंट लाने होंगे, तो आप इनको टाइम दे सकते हैं कि हाँ इन चीज़ों पे काम करो पहले। ओके, सीरियसनेस पे काम करो। 2 ऑफ सोर्ड से हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी देखते हैं यहाँ पर आउटकम क्या है। हर्मिट कार्ड है। यस, आपके लिए भी सोचने समझने का टाइम बहुत नेसेसरी है यहाँ पर। ओके,
सोच लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि इसके बाद नो गोइंग बैक, ओके, देयर इज़ नो गोइंग बैक। और उसके लिए आपको पहले से तैयार रहना होगा, ओके। किंग ऑफ पेंटिकल से मैं आपको ये कहूँगा कि यस, डेफिनेटली एक सीरियस रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है आपका ये रिलेशनशिप मुझे। कुछ लोगों के लिए, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, कुछ लोगों के लिए पूरी तरह से ख़त्म हो सकता है, जिनका ऑलरेडी कगार पे था तो उनका तो ख़त्म ही है, बट ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लगता है सीरियस रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आपका एक स्टेप इस रिलेशनशिप की दिशा बदल देगा पूरी तरह से, ओके। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या टॉरस भी हो सकते हैं। लेट्स सी, यूनिवर्स की तरफ से मैसेज देखते हैं। देखिए, दिस इज़ योर ब्यूटी एक्चुअली। आप चीज़ों को एनालाइज करते हैं और ठंडे दिमाग से चीज़ों को सोचते हैं और उसी के ऊपर एक्शन लेते हैं, ओके। और देखिए, बस बैलेंस मेंटेन रखिए, बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, और ये भी बैलेंस का ही कार्ड है एक्चुअली, ओके। बीच का रास्ता निकालना, दैट मीन्स बैलेंस बनाना, ओके। सो आपके लिए बहुत नेसेसरी है बाकी चीज़ों को एक साइड में रख करके चीज़ों को बैलेंस के नज़रिए से देखिएगा, फिर उस पर डिसीज़न लीजिएगा, ओके। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग, और यहाँ पर आपको मिल गया होगा एंड स्क्रीन, उस पर क्लिक कर दीजिए, पहुँच जाइए उस रीडिंग पर, देख लीजिए उस रीडिंग को, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।